स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक आता है एटेन्यूएटर यानी कि छीड़क। अब पहले चीज़ जान लीजिए एटेन्यूएटर होता क्या है। देखिए सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जानिए। ट्रांसमिशन लाइन जो होता है पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने का ज़रिया या माध्यम होता है। तो नॉर्मल आप मान लीजिए ये आपने इस तरीके के कई सारे पोल्स देखे होंगे। ये क्या है, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन ही होती है। ठीक है, लेकिन अब ट्रांसमिशन लाइन में जो आपने वायर यूज़ किया है, जो तार आपने यूज़ किया है, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस ज़रूर होते हैं। चाहे वो वी लॉसेस हों या आई लॉसेस हों या फिर पावर लॉस हो, तो लॉसेस तो आपके होते ही। तो उन लॉसेस को कम करने के लिए क्या करते हैं, एटेन्यूएटर का यूज़ करते हैं। देखिए अगर पावर की अगर बात कही जाए, अगर पावर लॉस अगर होगा तो पावर में पी का फार्मूला आपको पता है, पी बराबर क्या होता है, वी और आई। तो इससे क्या होगा, वी का मान भी बढ़ेगा और आई का मान भी बढ़ेगा, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा, पावर लॉस होगा। ठीक है, ये आपका पावर लॉस होगा। तो अब इस लॉस से बचने के लिए एक ऐसा नेटवर्क लगाया जाता है जिससे कि ये हमारे लॉसेस जो है, पावर लॉस है, डिस्टॉर्शन है, इस चीज़ को कम किया जा सके। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एटेन्यूएटर। अब किसी भी नेटवर्क के बीच में अगर एटेन्यूएटर लगा दिया जाए तो उसका पावर लॉस है, डिस्टॉर्शन है, वेरिएशन है, इस टाइप के जो भी कंपोनेंट है आपके, वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये जो काम करता है, कौन करता है, एटेन्यूएटर करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एटेन्यूएटर कहते हैं। अब इस जो पूरी जो प्रोसेस हो रही है, यानी कि इसको रिड्यूस करना क्या कहलाता है, एटेन्यूएशन कहलाता है। तो एटेन्यूएशन क्या होता है, एटेन्यूएटर क्या होता है। एटेन्यूएटर वो होता है, वो जो कंपोनेंट होता है, यानी कि जो काम करता है, और उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एटेन्यूएशन कहते हैं। दोनों डिफिनेशन है। एक अगर आपसे एटेन्यूएटर के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि किसी ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस, डिस्टॉर्शन या डिस्टरबेंस अगर जो होता है, उससे बचने के लिए जिस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एटेन्यूएटर नेटवर्क कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को जिसके द्वारा ये किया जाता है उसको एटेन्यूएशन कहते हैं। तो दोनों ही डिफिनेशन आपकी अलग अलग हैं और दोनों ही लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती भी हैं। ठीक है, तो एटेन्यूएटर और एटेन्यूएशन समझ में आया। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या तो एटेन्यूएटर पूछा जाएगा या फिर एटेन्यूएशन पूछा जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप इसको कमेंट करिए, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एम्पलीफायर एक है, आपको आउटपुट पे ये चाहिए। ठीक है, हालांकि इनपुट पे दिया गया यही, आपको आउटपुट पे सेम वेव चाहिए, लेकिन जब वेव आपकी आउटपुट जब मिलती है तो इसमें क्या होता है, कुछ इसमें डिस्टॉर्शन ऐड हो गया, कुछ इसमें डिस्टर्बेंस ऐड हो गया, लॉसेस इसमें कई सारे ऐड हो गए। तो उससे क्या होता है, जो आपका सिग्नल है इसका वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है इसकी। अब इस वैल्यू जो ये जो आपको बढ़ के आउटपुट जो मिली है, भाई आपको आउटपुट मान लीजिए 1 डेसिबल का सिग्नल चाहिए था, 1 डेसिबल का आपको सिग्नल चाहिए था, लेकिन मान लीजिए आउटपुट पे आपको मिल रहा है 2 डेसिबल का सिग्नल। अब लेकिन आपको चाहिए तो 1 डेसिबल का ही है। तो इस चीज़ के लिए बीच में जो आप सर्किट लगाया है उसके बीच में आप क्या कर देंगे कि एटेन्यूएटर लगा देंगे आप। जैसे ही आप एटेन्यूएटर लगाएंगे, अब एटेन्यूएटर जो होता है वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, जैसा हमको आवश्यकता होती है वैसा एटेन्यूएटर डिजाइन कर लिया जाता है, तो उसको हम लोग डिजायर्ड एटेन्यूएटर बोलते हैं। तो वो बीच में लगा दिया जाएगा, उससे क्या होगा कि जितना हमको आउटपुट चाहिए उतना ही आउटपुट हमको मिल जाता है। अब ये देखिए इसमें दिखाया गया है कि एटेन्यूएटर पे इनपुट आपने ये दी और आउटपुट आपको बिल्कुल सेम यही मिली, बिना किसी लॉस के और बिना किसी डिस्टॉर्शन के आउटपुट पर बिल्कुल सेम वेव आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये प्रोसेस किसके द्वारा हुई है, आपकी एटेन्यूएटर के द्वारा हुई, ये नॉर्मल एम्पलीफायर के द्वारा हो गई। देखिए इसकी डिफिनेशन यहाँ एक दी गई है, वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो बिना किसी विरूपण यानी डिस्टॉर्शन के सिग्नल पावर को एटेन्यूएट करता है, एटेन्यूएटर या छीड़क यानी कहलाता है। ठीक है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बिना किसी डिस्टॉर्शन के सिग्नल के पावर को एटेन्यूएट करे, मतलब उसके लेवल को बनाए रखे, तो वो क्या कहलाता है, एटेन्यूएटर कहलाता है। अब देखिए एटेन्यूएटर की कई आवश्यक शर्तें भी इसकी होती हैं। देखिए क्या है, जैसे पहली शर्त इसकी क्या है, कंडीशन क्या है, एटेन्यूएशन नेटवर्क द्वारा अभीष्ट एटेन्यूएशन यानी कि डिजायर्ड एटेन्यूएशन प्राप्त होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। जितना आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जो सिग्नल है वो जनरेट करना चाहिए।
तो इसके लिए क्या है, डिज़ायर्ड एटेन्यूएशन आपको मिलना आउटपुट पे बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 10 dB का आउटपुट सिग्नल चाहिए तो आपको इसी के अकॉर्डिंग एटेन्यूएटर बनाना है कि आउटपुट पे आपको 10 dB पावर ही मिले। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, अटेन्यूएशन नेटवर्क द्वारा डिजायर्ड इनपुट इम्पीडेंस मिलना चाहिए। भाई जो आपने सिग्नल बनाया है, जो आपने अटेन्यूएटर बनाया है, उस पर आउटपुट में मान लीजिए इम्पीडेंस आपकी मिल रही है किलो ओम, ठीक है। तो यही इम्पीडेंस आपको सेम इनपुट पे भी मिलनी चाहिए, तभी आपका डिजायर्ड अटेन्यूएटर बन पाएगा। तो ये क्या है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होनी चाहिए, डिजायर्ड इनपुट इम्पीडेंस मिलनी चाहिए आपको। ठीक है। थर्ड देखिए क्या है, तो अटेन्यूएशन नेटवर्क द्वारा डिजायर्ड आउटपुट इम्पीडेंस उपलब्ध होना चाहिए। इसका मतलब है जितना आपको आउटपुट पे चाहिए उतना तो आपको पहले से ही फिक्स करना पड़ेगा कि हमको अगर मान लीजिए 20 किलो ओम का सिग्नल आउटपुट पे चाहिए तो वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको 20 का चाहिए। तो वही सेम आपको क्या हो जाएगा, इनपुट पे मिलना चाहिए, तो आपका सेकेंड वाला स्टेप फॉलो होगा। थर्ड वाले स्टेप के लिए डिजायर्ड जो सिग्नल है वो आपको पहले से ही आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आपको 20 किलो ओम का या 10 किलो ओम का सिग्नल आपको आउटपुट पे चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अटेन्यूएशन नेटवर्क द्वारा डिजायर्ड आउटपुट इम्पीडेंस उपलब्ध होना चाहिए। तो जितना आपको चाहिए उतनी इम्पीडेंस आप पहले फिक्स कर लीजिए उसको। ठीक है। तो ये इसकी हो गई कुछ कंडीशंस जो एक आइडियल अटेन्यूएटर के लिए आवश्यक होती हैं। अब देखिए अटेन्यूएटर मेनली आपका दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक सिमेट्रिकल एक असिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल में भाई आपका टी नेटवर्क, टी अटेन्यूएटर, पाई अटेन्यूएटर सेम आपने पढ़े हैं, बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगा जो आपने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे आपने क्या इम्पीडेंस लगाया था, इस तरीके से बॉक्स लगा दिया था। अब आपको यहाँ बॉक्स नहीं लगाना है, बॉक्स की जगह पे आपको सीधे सीधे रेजिस्टेंस लगा देना है। यानी कि अटेन्यूएटर में आप लोग क्या दिखाएंगे, रेजिस्टेंस के द्वारा आप उसको दिखाएंगे। तो अगर बात कहें सबसे पहले सिमेट्रिकल में आता है सिमेट्रिकल टी अटेन्यूएटर। तो सेम डायग्राम आपने पढ़ा है। अब सिमेट्रिकल टी अटेन्यूएटर में क्या होता है कि सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, इनपुट से देखने पर और आउटपुट से देखने पर, दोनों तरफ देखने पर आपका सेम प्राप्त हो, यानी कि आर इनपुट और आर आउटपुट ये दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा टी अटेन्यूएटर। पाई की बात कही जाए इसमें भी वही सेम कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए, इनपुट से देखने पर और आउटपुट से देखने पर दोनों तरफ से क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिकल पाई अटेन्यूएटर। सेम आपका केस आता है सिमेट्रिकल ब्रिज टी नेटवर्क में, अटेन्यूएटर में। तो इधर से भी जब आप इनपुट से देखेंगे आउटपुट से देखेंगे दोनों तरफ से क्या होगा, सेम मिलेगा। तो ये किसकी बात हो रही थी, सिमेट्रिकल की बात हो रही थी। अब बात होती है सेकेंड आपका क्या है, असिमेट्रिकल में। अब असिमेट्रिकल की डिफरेंशन तो आपको पता ही है कि इनपुट से देखने पर और आउटपुट से देखने पर डिफरेंट प्राप्त हो इम्पिडेंस। तो वहाँ पे इम्पिडेंस है, यहाँ पे अटेन्यूएशन है। तो इनपुट से देखने पर और आउटपुट से देखने पर अटेन्यूएशन क्या हो, डिफरेंट प्राप्त हो, तो वो क्या होता है, असिमेट्रिकल अटेन्यूएटर हो जाता है। अब टी हो गया आपका, पाई हो गया, ब्रिज हो गया। ठीक है। तो ये आपका अटेन्यूएटर के कई टाइप्स जो आपके आपके थे वो आपने जान लिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अटेन्यूएटर। अगर न समझ में आया आप लोग बताइएगा, दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा इसको। ठीक है।